होटल चलेंगे। होटल? अब तक नहीं सुना था? एविन जेल। इस मोहतरमा की इतनी अहमियत नहीं है कि इसको रखने का रिस्क उठा लिया जाए। एक छोटे से इन्वेस्टिगेशन को तब्दील कर दो मंबा में। मुझे बात करनी है, किससे इसके बारे में बताना होगा। मैंने अब तक कई लोगों से काम की उजरत ली है, लेकिन ज्यादातर माइकल से ली है। माइकल हाशमियान। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? आयदीन सुतूदा की मौत की वजह। जिस वक्त के पोस्टमार्टम के मुलाजिम ने मुझसे ये कहा कि काजमी ने मुझसे कहा था कि वो लेटर पोस्टमार्टम की फाइल में डाल दूं, उसी वक्त मैं समझ गया था कि आयदीन सुतूदा का कातिल इंजीनियर काजमी हो सकता है। किंग जोनसू, पैदाइश पियोंगयान। इसके बाप को जनूबी कोरिया की जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जो फोटो तुमने ली थी वो फरहाद ने दिखाई, बहुत अच्छी थी। अच्छा तो डॉक्टर साहब 2 मिनट 11 सेकंड है। 2 हालत ही हो सकती है, या तो बिल्कुल फारसी नहीं समझता या हमारी जुबान को बहुत अच्छे से समझता है। मालकिन अभी जानवर को खाना खिला रही है। सुरैया, इसने मेरा हाथ क्या किया? देखो ना क्या हो गया। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए पागल। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बैंडेज कराने से ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है? क्या जाहिर में यही है? इन जानवरों के मुंह में जरासीम भरे होते हैं। मैंने सैटेलाइट पर देखा था, इन्हीं में से एक ने शेर को काट लिया था। अलबत्ता शेर को मार नहीं सका क्योंकि दरिया में कूदकर शेर भाग गया। 2 दिन बाद शेर को इन्फेक्शन हो गया और वो मर गया। इनका यही काम ही है, ये अपने शिकार को जख्मी कर देते हैं और इतना उनका पीछा करते हैं ताकि जख्म में इन्फेक्शन हो जाए और ये उन्हें खा जाएं। वो क्रोकोडाइल नहीं है, उनको कोमोडो अजगर कहते हैं। ये क्रोकोडाइल है, उनसे अलग है। फिक्र ना करो, मैं मरने वाली नहीं। मरजान, मैं कह रही थी क्या खबर है? कुछ नहीं, मेरी पार्टी के बाद मैंने देखा कि तुम्हारी कोई खबर नहीं है। मैंने सोचा कुछ हुआ है और तुम मुझसे नाराज हो। कल शाम को भी मैंने तुम्हें बहुत फ़ोन किया लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैंने सोचा तुम नाराज़ होगी मुझसे। नहीं, नाराज़गी कैसे? क्या मैं बच्ची हूँ? मैं क्लब चली गई थी, उसके बाद घर का सामान लेने के लिए चली गई थी। मेरा मोबाइल कार में ही छूट गया था, इसलिए पता ही नहीं चला। अजीज़म, तुम अकेली तो हो नहीं, तुम्हारे इश्क की जिम्मेदारी है तुम पर। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जवाब ना दो। मेरा इश्क? सोहराब इब्राहिम का दोस्त। छोड़ो भी उसकी बात। मैंने सोचा इतने सारे आदमियों में तुम किसकी बात कर रही हो? वो आदमी मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है, भद्दी नाक है उसकी। तुम्हें उसके नाक से क्या मतलब है? इब्राहिम का कहना था दुबई में उसके पास एक ऐसी बोट है, खुदा जानता है उसकी कितनी कीमत होगी। वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। गलत करेगा। तुम्हारे आसाब खराब हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, थोड़ी सुस्ती आ रही है और कुछ नहीं। हाँ, मैंने डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे अभी हौसला नहीं है इन सब बातों का। क्यों? बिजनेस तो अच्छा है। बाहर चलकर घूमना चाहोगी? हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद मुझे पार्क ले जाना। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, ले चलूंगी तुम्हें। ये लगा दूं? लो, उठो, चलो। तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ तुम्हारे पास। सुरैया जान, आओ ये सब उठा लो। बदमाश क्रोकोडाइल, देखो तो मेरी प्यारी दोस्त के साथ क्या किया तुमने। क्या तुमने इश्क किया है दिल की गहराई से? एकदम सच्चा इश्क? हाँ, एक मर्तबा। किससे इश्क किया? आए दिन। सच में? हाँ।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी। उसकी मौत के बाद अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि उसे कितना चाहती थी। अजीब एहसास था। अभी भी उसे चाहती हूँ। अभी भी मैं उसे बहुत चाहती हूँ। जानती हो, नहीं बयान किया जा सकता है। एक अजीब सी याद जैसा लगता है, एक फिल्म का अजीब सा सीन जो दिमाग में रच बस जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था। अभी भी मैं उसे चाहती हूँ। आखिर तक पता नहीं चला ना कि उसे किसने मारा है? नहीं, लेकिन मुझे यकीन है। मैं जानती हूँ जिसने उसे मारा है, एक दिन उसका बदला उसे मिलेगा, और बहुत बुरा बदला मिलेगा। क्यों उसे मार दिया गया? एक मोबाइल की वजह से। एक मोबाइल की वजह से? सुबह खैर। इतनी अच्छी फजा में सिगरेट पीना अच्छा लगता है क्या? उठिए मैडम सावित्री, थोड़ा वर्जिश कर लीजिए और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पीछे पीछे आ जाइए। पहले थोड़ी वर्जिश कर लीजिए, उसके बाद आपसे बात करूंगी। बताइए, सब ठीक तो है ना? क्या खबर है? हाँ, ऐसा लगता है आपको उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ मिलूंगी। मैंने सोचा कि कोई आदमी आएगा। इस तरह तो बेहतर है ना? क्यों? नहीं पता, शायद। तेज हाथ चलाएं। अच्छा है, और तेज चलाएं। कोई ख़ास खबर है? शायद, अलबत्ता नहीं जानती ये खबर किसी काम आएगी या नहीं। आयदिन के बारे में, मरजान का शौहर। मैं सुन रही हूँ। किसी ने उसको मारा है, गोली से मारा है। ये बात जानती हैं? आप अपनी खबर बताएं। आप ही के ऑफिसर ने कहा था कि मरजान से पूछूं कि आयदिन को क्यों मारा गया है, वो करता क्या था और किसने किया ये। आगे? मरजान से मैंने पूछा, जो कि बहुत मुश्किल काम था क्योंकि मरजान बहुत ज़हीन है। नतीजा? मरजान को नहीं पता था कि किसका काम है, लेकिन बोली कि जिसने भी किया है उसे सज़ा मिलेगी। और भी बात है, मैंने पूछा कि आयदिन को क्यों मारा गया, और उसका जवाब क्या था? बोली कि एक मोबाइल की वजह से। मोबाइल? हाँ, एक मोबाइल की वजह से। कौन सा मोबाइल? नहीं जानती। मैंने कहा कि आयदिन को क्यों मारा गया, उसने कहा कि एक मोबाइल की वजह से। मोबाइल या फ़ोन सेट? मैं नहीं जानती और नहीं जानती, बोली कि बस एक मोबाइल की वजह से।
जाओ। ठीक है, अभी आओ। माफ करना, वक्त क्या हो रहा है? ओके 4:30। शुक्रिया कीम, मैं सही हूँ, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मौसम सुहाना है ना? हाँ बिल्कुल। सलाम। सलाम, कैसे हो? कैसे मिजाज हैं? देर तो नहीं कर दी? नहीं, अभी भी वो अंदर ही है। तो अब हमें क्या करना होगा? हम एक बार फिर जायजा लेने की कोशिश करते हैं। मरजान शरफी जो है वो आइदीन सुतुदा की बीवी थी, वही सुतुदा जिसकी लाश हमने कैक्टस केस में ढूंढी थी और उसके चेहरे पर गोली का निशान था। और केस में मुलव्वस कोई भी उसे नहीं पहचान पाया था, या कम से कम ऐसा जाहिर किया है। लेकिन बहरहाल एक और लाश उस केस में बाकी रह गई थी कि जिसे फरहाद हक्की के नाम से दफन कर दिया गया है। इस दौरान इंजीनियर काजमी एक राब्ता पुल की हैसियत रखता है जिसका रब्त है आइदीन सुतुदा और इस केस से। क्यों? इस तरह, पहली बात तो ये कि जिसने आइदीन सुतुदा की लाश का जाली सर्टिफिकेट उसकी फाइल में रखा, और दूसरी बात ये कि यही आदमी हमारे इस केस का असली मुल्जिम हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और नई खबर यह है कि मरजान शरफी ने गुली साबिती से ये कहा है कि आइदीन को एक मोबाइल की वजह से मारा गया है। समझ गया। जो सबूत और शवाहिद हमारे पास हैं उनको यकजा करने से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आइदीन सुतुदा और माइकल हाशमियान का एक दूसरे से रब्त है। बात मंतकी है। असल माजरा ये है कि अगर माइकल हाशमियान, जिस पर हमने 1.5 साल से काम किया है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि आदमी बहुत ही माहिर है। एक माहिर आदमी से भी ज्यादा महारत रखता है वो। तो हमें अब क्या करना चाहिए? इस बात को देखते हुए इस तरह के आदमी के घर में कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाना मुश्किल है। कम से कम अभी खतरा ज्यादा है। मैंने कहा ना, वो बहुत ही माहिर है, इतनी आसानी से उसके करीब नहीं जा सकते। दूसरी तरफ अगर उसका रिकॉर्ड देखोगे तो जाहिर तौर पर उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है कि जिस बहाने हम उसके घर जा सके। अब मेरी ड्यूटी क्या है? गौर से सुनो, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। ये बस एडवांस है। क्या आपने मेरी गिरफ्तारी के बारे में भी कुछ सोच रखा है? अगर मैं पकड़ा गया तो उसके बाद क्या होगा? अभी तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। वो मुझे पकड़ेंगे तो मार डालेंगे। सिर्फ 2 साल की बात है, इसके अलावा तुम्हारे पास वक्त नहीं है। 2 साल? तुम और तुम्हारी फैमिली हमारी हिफाजत में होंगे। ये वक्त तुम्हारे इख्तियार में है। तो फिर ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। तुम यहाँ से 1 मिनट के बाद उठ जाना, किताब के साथ या फिर उसके बगैर। वो गया। हाँ, जरा रुको। हाथ में लेकर गया।
जेबा रोजबेक 26 साल। इसने डिप्लोमा हासिल किया है और इसके बाद उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया, लेकिन घर वालों की माली परेशानी की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। एक अरसे तक कपड़ों की डिज़ाइनिंग करती रही। अंग्रेज़ी इसे बहुत अच्छे से आती है। ये अपनी माँ के साथ रहती है जो कि रिटायर्ड हो चुकी है। 3 साल से इस एजेंसी में काम कर रही है और इसने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। बहुत ही अदब व लिहाज वाली है और सब इसकी बहुत इज्जत करते हैं। जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट है, जब ये नौकरी पर लगी थी तो एक हादसा पेश आ गया था। उसके बाद इसने इस काम को छोड़ दिया, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर काम पर आ गई। बहुत बेकार है। सलाम। वाह वाह वाह, सलाम हो मेरे दोस्त माइकल पर। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि तुम आने वाले हो। कैसे हो? हाँ हाँ, तुम्हें तो भूल ही जाना चाहिए। ठीक हूँ मैं। अकेले हो? हाँ। अजीब बात है, कभी तो अकेले हुए तुम। मैं इससे हाथापाई कर रहा था। जानते हो तुम चीन का 3rd क्लास माल खरीद कर लाते हो, इसलिए काम नहीं करता वो। मैं पेरिस जाऊंगा, वहाँ से 1 नंबर का माल तुम्हारे लिए खरीद कर लेके आऊंगा। सुनो बैरूस, अगर भूल गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याद रखना। मार डालो, किस्सा खत्म करो। मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, याद रखना। अब बताओ, ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझसे इतनी जल्दी मिलना चाहते थे? तुम्हारे लिए खबर है, वो भी एक अहम खबर है। सुनो, वो इंजीनियर था ना जो हमसे बाइकाट किया हुआ सामान चाह रहा था जीपीएस का। अच्छा। उसके साथ मैंने एक एग्रीमेंट किया है जो 1 नंबर है। कल वो आएगा और हमें नकद पैसे देगा। खुश हो ना? मैंने जो भी कहा बोला ठीक है। मैंने कहा एग्रीमेंट इस तरह से होना चाहिए, बोला ठीक है। मैंने कहा पैसे पहले नकद चाहिए, वो भी बोला ठीक है। मैंने कहा ईरान में सामान नहीं दूंगा, बाहर दूंगा, बोला ठीक है। मशकूक लगता है। मशकूक है? कैसे मशकूक है? देखो, एक बहुत ही जरूरी चीज जो है एग्रीमेंट के अंदर पाई जाती है। अच्छा। ये है कि जब एग्रीमेंट करने वाला एक आदमी एग्रीमेंट की उन सारी शर्तों को मान लेता है जो उसमें है, तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ लगता है? देख लेना। पहली बात तो यह है कि मान नहीं रहा था, लेकिन मैंने जबरदस्ती मनवाया। दूसरे, उसका दिल चाहता है कि वो हमसे ही खरीदे। तीसरा, जबकि उसका प्रोडक्ट बाइकॉट के दायरे में आता है, जबकि किसी को हक नहीं है कि वो ईरान में बेचे, और सिर्फ मैं ही हूँ जो बेचने की इजाज़त रखता हूँ। वो भी मजबूर था हमसे लेने के लिए, फिर कहाँ से मशकूक हुआ? पार्ट्स कहाँ देने वाले हो? इस्तांबुल। उसने मान लिया? क्यों कबूल नहीं करेगा? क्या उसने ये नहीं पूछा कि ईरान में क्यों नहीं देते? क्यों नहीं, मैंने उसको कहा कि हम इस्तांबुल में ही देंगे। वो खुद आके लेगा। वो जाएगा, करारदाद के मुताबिक हमको उसको इस्तांबुल में ही देना है। अब जाकर वो खुद ले लेगा या उसका कोई आदमी ले लेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत बहुत ही ज्यादा फर्क है कि वो खुद आए या ना आए। लेकिन बहरहाल अब इस हद तक मुझे लगता है कि अच्छी पेशरफ्त हुई है।
जनाब मुझे लगता है ये होगा। ठीक है, शुमाली एरिया के 20वें और 21वें फ्लोर को चेक करो जरा, देखो क्या सूरत हाल है। ये रहा। हाँ, मुझे लगता है कि 21वीं मंजिल पर बेहतर रहेगा। जरा देखो तो उसकी सूरत हाल कैसी है। ठीक है जनाब, जरा एक मिनट रुक जाइए। जनाब ये फ्लैट मोहसिन कशफी वल सुल्तान अली का है, जिसकी पैदाइश 1970 है। हाँ, इसकी पैदाइश यही है और पेशा आज़ाद है। यहाँ की लाइट्स भी बंद थीं और पर्दा भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। जनाब ये 1 महीने पहले रहन पर था और अब किराए पर है, लेकिन किसी भी करारदाद को दर्ज नहीं किया गया है। हो सकता है खुद आकर रहने लगा हो। देखो जरा उसके बारे में कुछ मिलता है। जी, अगर वो फ्लैट हमारे इख्तियार में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं क्या करते हो तुम रसूल। जनाब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अभी तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो अपनी, पलटो नहीं, बंद करो आंखें। लेकिन क्यों? बंद किया? लीजिए कर ली। पक्का? आँख में चोली कर रहे हैं? अब खोलो आंखें। ये क्या है? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जनाब आपने शर्मिंदा कर दिया। मुझे आपसे बिल्कुल इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। अफसोस है मुझे मेरे हाल पर, जबकि मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे हूँ। तुम मेरे हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं कैसे उम्मीद रखूँ कि तुम माइकल हाशमियान का अंदाज़ा लगा पाओगे? मोहम्मद साहब शुक्रिया। उठिए डेंजल साहब, इधर घूम जाइए, हाथ पीछे कीजिए। अब चलिए। मरकज, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? कॉरिडोर की लाइटें जल्द बुझ रही हैं। ठीक है, इसी तरह ऑन ऑफ करते रहो। हाँ, जारी रखो। पूरी तरह ऑफ कर दो। दीवार की तरफ मुंह करें, मुंह करें दीवार की तरफ, दीवार की तरफ ही रहिएगा। मरकज, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ की लाइट कट गई है। दोहरा देता हूँ, यहाँ की लाइट कट गई है। तुम्हारा पैगाम हमें मिल गया है। हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की। आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार दोहरा दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आवाज़ कट रही है। मरकज, आप फिर से बोलिए, आवाज़ कट रही है। आइए चलिए चलते हैं। मरकज, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है मरकज? हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ हैं। वहाँ की लाइट बिल्कुल जा चुकी है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। मरकज, इन्हें सवार करो। चलो चलो, इसी तरह चलते रहो। ज़रा रुक जाओ। अब चलो। हाँ, ऊपर चलो। आगे सीढ़ी है। अब चलो। अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी देर तक लाइट जाए। तुम गेट की तरफ चलो, मैं पता करता हूँ। बावफा आगे बढ़ो।
बावफा ठीक है, इसी तरह पार्किंग में चक्कर लगाते रहो। जरा आवाज का लेवल बढ़ाओ। इससे ज्यादा नहीं होगा क्या? आवाज इससे ज्यादा नहीं हो सकती, फटने लगेगी। दोनों की कार के छत पर जहां दोनों बैठे हुए हैं माइक लगा हुआ है। हेलो हेलो, बहरामी, साइद बहरामी। क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? साइद बहरामी, मैं जानता हूं तुम वहां हो। हेलो, भले आदमी मेरी आवाज सुन रहे हो? बेवकूफ, जवाब दो मेरा। ये फारसी में बात कर रहा है। फारसी आती है इसे? स्पीकर पर आवाज डालो। सुनो मेरी बात, सुनो, इससे बेहतर मौका शायद कभी ना मिले बात करने का। अगर तुम मुझसे पहले यहाँ से छूटकर चले गए तो मेहरबानी करके मेरे घर वालों को बता देना कि मैं यहाँ हूँ। दरख्वास्त है तुमसे बहरामी। ये कितनी अच्छी फारसी बोल रहा है। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? रिक्वेस्ट करता हूँ बहरामी। जवाब दो, जवाब दो, बदबख्त, जवाब दो। बावफा, तुम इसी तरह चक्कर लगाते रहो। उन्हें यह हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक ही जगह घूम रहे हो। मैं सुन रहा हूं। इत्मीनान रखो, अगर मैं तुमसे पहले छूट गया तो सारी दुनिया जान लगी कि तुम यहाँ हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? अब जबकि तुम इनकी कैद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया ये जाने कि तुम कहाँ हो। ये किसी को जवाबदेह नहीं होते, किसी को भी नहीं। गेट पर ले जाओ, बहुत ही मामूली तौर पर चेकिंग करवाना। डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में एक रिपोर्ट लिखी है। इनका ख्याल है कि तुम भूख हड़ताल करने वाले हो। सुनो बहरामी, बहरामी, अगर मुझसे पहले छूट गए तो चले जाना मैदान फिरदौसी, वहीं पर। सलाम, कहाँ जा रहे हो? कैदी को ले जा रहे हैं। परमिट दिखाओ। अभी लीजिए। मुलजिम के साथ वाला सिपाही कहाँ है? वो गेट पर गया है, वहां से उसे सवार कर लूंगा। वो पूछने गया था कि लाइट क्यों बंद हो रही है। ये लीजिए, जाइए। शुक्रिया। आपकी लाइट नहीं कटी थी क्या? नहीं। ऐसे कैसे? वहां पर तो लाइट आ रही थी, जा रही थी। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बहरामी, बहरामी, सुना तुमने? तुम मैदान फिरदौसी जाना। मैदान के बीच में एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर एक सिम कार्ड रखा है। जैसे ही सिम कार्ड को मोबाइल में लगाओगे तुमको एक फोन आएगा। मेरे बारे में तुम जो भी जानते हो उनको बता देना। उनसे कह देना मैंने उनका राज फाश नहीं किया है, सब प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है, समझे? बहरामी, सुना तुमने मैंने क्या कहा? हाँ, अच्छी बात है। ठीक है बावफा, वापस आ जाओ।
इन तस्वीरों को मेरे सिस्टम पर भेज दो। जी जनाब। अजीब जगह है ये। हमारा काम तो हो गया समझो। कौन सा फ्लोर है? दूसरी मंजिल ऊपर से दाईं तरफ, वहीं जहां लाइट जल रही है। यहाँ हमारे काम के लिए जगह मुनासिब नहीं है। यहाँ तो लाइट भी नहीं जलाई जा सकती। हाँ, यहाँ लाइट नहीं जला सकते और पर्दा भी नहीं है। दाऊद, ड्रोन तैयार है? अभी स्टार्ट करता हूँ। सईद, मेरे ख्याल से हमारे कैमरे के लिए सही जगह यही है, बस सामने कोई पर्दा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। ड्रोन तैयार है। ठीक है, देखते हैं। अगर उस दरवाजे को बंद कर दें तो लाइट जला सकते हैं। हाँ, फिर कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये तुम पकड़ो। अच्छा दोस्तों, बालकनी कहाँ पर है? मुझे लगता है यही होगी। हाँ, यही है। अमीर, स्टार्ट करो। नीचे जमीन पे रख दो। तैयार हो? थोड़ा और पास जाओ। जरा रुको रुको। जाओ। उसके पास मेहमान है। काज़मी है। देखो और आगे बढ़ सकते हो क्या? ओ, क्या हुआ? इसके आगे नहीं ले जा सकता। क्यों? उसमें हीटिंग सेंसर लगा है। क्या मतलब? मतलब खिड़की पर सेंसर लगा है, अगर और आगे ले गया तो अलार्म बज उठेगा। ठीक है, फिर उस दूसरी वाली खिड़की की तरफ ले जाओ। ठीक है। दाऊद, ध्यान से। थोड़ा और आगे जाओ। क्या हुआ? उसका भी यही हाल है। इसने अपने घर को पूरी तरह लैस कर रखा है। दाऊद, वापस ले आओ। तो अब बताओ क्या करें? मैं तो मोहम्मद साहब के पास जा रहा हूँ। ठीक है, ये तस्वीरें दिखा दो और पूछ लो कि अब हमें क्या करना है। हम यहीं पे कैमरा फिट करते हैं। बस सईद, तुम्हें छुपाने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जनाब, एडवर्ड डेंजल पूरी तरह से फारसी जानता है। वो पढ़ भी सकता है और अच्छी तरह से बात भी कर सकता है। तो यहाँ तक ठीक आए हो? जी जनाब। इसके साथ क्या करना चाहते हो? एडवर्ड ने बहरामी से कहा कि जैसे इस सिम को मोबाइल में डाला जाएगा और मोबाइल ऑन होगा, इस सिम से एक पैगाम किसी को जाएगा कि अब से ये सिम एक्टिव हो चुका है। लेकिन हमें पहले ये देखना होगा कि ये सिम कार्ड कब और किसके जरिए खरीदा गया है। माफ़ कीजिएगा, जो रिपोर्ट आपको चाहिए थी ले आया। अच्छा, ले आए, बताओ। जनाब, इस सिम कार्ड को पिछले हफ्ते तेहरान के सुपरमार्केट से ख़रीदा गया था और उसी वक्त एक्टिव होकर सिस्टम में आ गया था। लेकिन ख़रीदने वाले का नाम और उसकी तफसील नेटवर्क ऑपरेटर के पास नहीं है। बगैर शिनाख्ती कार्ड वाले सिम का यही हाल होता है। देखो, मेरे ख्याल में पहले इसे छोड़ो कि किसने ख़रीदा है और किसने बेचा है, ये अहम नहीं है। पहले इसे स्टार्ट करो। क्या बात है मोहम्मद? जनाब, अगर हम इसे अभी स्टार्ट करते हैं तो। मोहम्मद, मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। आपस में समझ लो। जी जनाब। रसूल, स्टार्ट करो। हाँ मोहम्मद भाई। हेलो सईद, तुम अभी उस आदमी को देख रहे हो? हाँ। वो मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रहा? अभी तो नहीं। ठीक है सईद, सुनो, उससे पलकें तक मत झपकाना। मामूली सी हरकत भी करे तो बताना मुझे। फोन मेरे हाथ में ही है। इत्मीनान रखिए आप, ऐसा ही होगा। तैयार हो? स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गया। अभी उसके पास एक मैसेज आना चाहिए। क्या हुआ सईद? वो क्या कर रहा है अभी? मुझे लगता है कि उसके मोबाइल पर एक अहम पैगाम आया है। वो बहुत परेशान लग रहा है। जनाब, मेरा अंदाजा सही था। जिसके पास मैसेज गया है वो मोबाइल हाशमियान के पास है। वो परेशानी की हालत में किसी से बात कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन परेशान बहुत लग रहा है वो। ठीक है सईद। जो कोई खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता है कि नहीं?
लोग बत्तख के शिकार को जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं और हम इस तरह जासूस का शिकार करने आए हैं। क्या आप इस बात का इतराफ करते हैं कि ईरान के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं? इतनी आसानी से तुम किसी पर भी जासूसी का लेबल चिपका देते हो? मुझे पूरी तरह मालूम है कि इसने MI6 में ट्रेनिंग ली है। वो जितना मेरे बारे में जानता है मैं उसके बारे में नहीं जानता। जनाब, हम धीरे धीरे कई तरीकों से मुल्क के ओहदेदारों के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जैसे कि हुकूमत,